एवरीवन, दिस इज अनु चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी अचीवर्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस करा था वो था एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो कौन से मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये एजुकेशनल के लिए हमारा कैसे ज़रूरी हो सकता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर यानी कि अभी शुरू करते हैं इसको, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसे समझ लेते हैं होता क्या है। यानी कि वो सारे फैक्टर जिसकी वजह से आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव पड़ता है, वही उन सारे फैक्टर्स को ही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे कि कोई दो भाई हैं, लेकिन एक का जो पालन पोषण है वो शहर में हुआ है और एक का गांव में हुआ है, तो उन दोनों का जो विकास होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। तो कुछ तो फैक्टर ऐसे रहे होंगे ना जिसके कारण एक का विकास दूसरी तरीके से हुआ होगा और एक का दूसरी तरीके से। तो उन सारे फैक्टर्स को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इन फैक्टर्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे एक तो होता है हमारा इंटरनल फैक्टर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या होता है, इंटरनल फैक्टर ऐसे समझ लीजिए, वो सारे फैक्टर जो आप मतलब आपसे रिलेटेड है, मतलब जो आपके अंदर हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके अंदर हैं, वो सारे फैक्टर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वही आपके हो जाते हैं इंटरनल फैक्टर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है हेरिडिटी। इसमें क्या होता है कि हेरिडिटी होता क्या है, पहले तो इसे जान लेते हैं इसका मीनिंग। यानी कि वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटी, ऑल दोस क्वालिटीज एंड द डिफेक्ट व्हिच यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर पेरेंट गेट्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स इज नोन एज हेरिडिटी। यानी जिसके साथ हम उसके मतलब वो सारी क्वालिटी हो सकती है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला हो। यानी कि कहते हैं ना कि ये किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है तो बोल देते हैं ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको सही नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि कोई वो सारी चीजें हैं जिसके साथ में आप क्या है जन्मे हैं और जिसको लेकर आप जन्मे हैं, वही हो जाता है हमारा हेरिडिटी। यानी कि जिसे चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक होती है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी क्वालिटी हो सकती है जो अनचेंजेबल होती है, वही होती है हेरिडिटी। तो इसके अंदर एक सब पॉइंट आ जाएगा हेरिडिटी के अंदर, फिजिकी के अंदर क्या होगा, जैसे आपके पेरेंट्स से आपको क्या हुआ, जैसे आपके पेरेंट्स का आइज का कलर है, ठीक है, थोड़ा कहते हैं ना कंजी आंखें हैं किसी की, तो उस बच्चे की भी आंखें जो है अपने पेरेंट्स जैसी ही होंगी। या किसी की पेरेंट्स की हाइट ज्यादा लंबी नहीं है, छोटे हैं, बिलो एवरेज हैं, तो बच्चे की भी हाइट ऐसे नहीं होगी कि लंबी हो जाएगी या उसको हम कॉम्प्लेन पिला पिला के लंबा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें क्या है, जो पेरेंट्स के जीन्स हैं वही बच्चे के अंदर आए हैं, तो उससे उसके अंदर जो जीन्स हैं वो छोटी हाइट के ही हैं, बड़ी हाइट वाले नहीं है। तो उसको हम क्या कर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसको हम कोई दवाई या कॉम्प्लेन पिला के बड़ा कर दें। तो फिजिकी में यही हो गया। या इसको हम वेट में भी ले सकते हैं, वेट किसी का हो सकता है, कलर ऑफ आइज, कलर कंप्लेक्शन हो सकता है आपका, हाइट हो सकती है आपकी, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके, यानी अगर आपका फिजिकी अच्छा है, ठीक है, अगर आपकी हाइट, वेट, कलर, कंप्लेक्शन अच्छा है, तो आपके ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे प्रभाव करेगा। देखिए अगर आप फिजिकली आपकी हाइट अच्छी है, ठीक है, हाइट अच्छी है, तो आप क्या है कॉन्फिडेंस फील करेंगे और चार बच्चे जहां पर आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, तो आपका विकास जो है अच्छी तरह हो पाएगा। ठीक है, यही होगा फिजिकी के अंदर। यानी कि वो सारी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अगर आपकी बेहतर हैं तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकी। और सेकेंड आता है हमारा फिजिकी के बाद इंटेलिजेंस में क्या होता है, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। इंटेलिजेंस मतलब होता है कि आपके अंदर वो क्षमताएं जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लें, या वो आप किसी भी एनवायरनमेंट में के अंदर आसानी से एडजस्ट कर लें, वही इंटेलिजेंट पर्सन कहलाता है। इफ यू आर इंटेलिजेंट देन तो आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत अच्छी तरह हो पाएगा। यही होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर होगा इंटेलिजेंस के बाद सेक्स डिफरेंस।
देखिए, हम ऐसा बोला जाता है कि जो बॉयज़ हैं, बॉय और गर्ल दोनों का जो है विकास, गर्ल को बोला जाता है कि ये इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और लड़के को बोला जाता है ये फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये फैक्टर भी बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वही सेट हो जाती है। लेकिन आज के दौर में तो ऐसा नहीं है। आजकल तो सब मतलब लड़कियां बराबर का हिस्सेदार बन रही हैं। जो है आप लड़की हैं तो आप बाहरी एनवायरनमेंट से ज़्यादा नहीं जुड़ी होंगी, तो आपका जो है वो विकास बाहर के एनवायरनमेंट से कम हो पाएगा। बट आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं, यानी आपने उन चीज़ों को इतना तो आपका जो है विकास अच्छी तरह हो पाएगा। तो ये चीज़ भी आपके इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें क्या होगा, देखिए, अगर ऐसी कोई जगह है, किसी की डेथ हो गई है और आप अपने हंसने लग रहे हैं, यानी कि आपका जो है इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप इमोशनली क्या नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि मुझे कैसे मैनेज करना है खुद को, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है और आप हंसने लग रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी वृद्धि। और अगर आपका जो है इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा है, कहीं ना कहीं अगर इस जगह पर आप हंस गए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका जो है इमोशनली कंट्रोल अच्छा है तो आपका जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है वो ऑब्वियसली अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो थे हमारे इंटरनल फैक्टर थे। और हमारे क्या फैक्टर हो सकते हैं, सोशलाइजेशन हो सकता है। सोशलाइजेशन, देखिए ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन कुछ ही फैक्टर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और इतने ही इनफ होंगे। सोशलाइजेशन में क्या होगा, सोशलाइजेशन होता क्या है, यानी हाउ यू इंटरेक्ट विद द पीपल, हाउ यू क्रिएट रिलेशनशिप विद द पीपल, यानी कि आप लोगों से कितनी बातचीत कर पाते हैं, कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं, वही क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। अच्छा, अगर आप अच्छे से कर पाएंगे, यानी आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, भाई मैं तो बहुत अच्छी तरह बात कर सकता हूँ और सबसे अच्छा रिलेशन भी बना लेता हूँ, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो क्या होगा आपका। अगर आप इतना अच्छा मैनेज कर पाते हैं सोशली, तो आपका विकास भी अच्छी तरह हो पाएगा। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर जान लेते हैं कि बाहरी वो सारी फैक्टर जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करें, अफेक्ट करें, वही सारे हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये तो हमारे थे। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आ जाएगा वो बोल सकते हैं हम आपका एनवायरमेंट। मेनली आपको एनवायरमेंट, देखिए अगर आपका पर्यावरण साफ सुथरा है, ठीक है, मतलब आपका सनलाइट, अगर आपका जो है रहन सहन, घर मकान, ये सब बहुत अच्छा है, आपके बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हैं आप आसानी से, तो वो क्या है, ये भी आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का एनवायरमेंट अच्छा है तो उसका जो है विकास अच्छी तरह हो पाएगा, जिसका नहीं है उसका थोड़े कम अच्छी तरह हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। उसके बाद में हमारा होता है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा कि अगर किसी बच्चे का खान पान बहुत अच्छा है, प्रॉपर मात्रा में उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी कि उसका विकास अच्छी तरह हो पाएगा, वो ग्रोथ भी अच्छी तरह कर पाएगा। ठीक है, ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा झुग्गियों में जो बच्चे रहते हैं उसका ज़्यादा अच्छी तरह विकास नहीं हो पाता, लेकिन जो जिसको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन मिले वो अच्छी तरह विकास कर पाता है। तो ये तो हमने अपने जनरल लाइफ में भी दे सकता है, जनरल एग्जाम्पल है ये तो। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन, जैसा कि इसको आप रिलेट कर सकते हैं इसी के साथ, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतर हो पाएगा। इफ यू हैव नॉट प्रॉपर इकोनॉमिक कंडीशन दैट यू कैंट ग्रोथ बेटर। ठीक है, इसके बाद में और क्या पॉइंट हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, आपका जो है कल्चर हो सकता है, कल्चर भी बिल्कुल प्रभाव करेगा। कल्चर हो सकता है आपका, नेशनलिटी हो सकती है आपकी। ठीक है, नेशनलिटी हो सकती है आपकी। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होगा, अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप फिजिकली एक्सरसाइज कर पाते हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो घर में पड़ा रहता है और फैलता जा रहा है, और एक हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें अब वो अपना फिट रखता है खुद को, तो जो फिट रहेगा ऑब्वियसली इसका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो मानसिक तौर से भी स्वस्थ रहेगा और फिजिकली फिट रहेगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह हो पाएगा। और जो एक ऐसा है जो कोई हार्ड वर्क नहीं करता है तो वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं अच्छी तरह हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे तो फैक्टर हो गए एक्सटर्नल फैक्टर। और क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, अगर आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। फ्रेंड सर्कल में क्या हो जाएगा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो ऑब्वियसली कहते हैं ना संगत का असर बच्चे पे पड़ता ही पड़ता है, तो फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा है तो विकास अच्छी तरह हो पाएगा, नहीं है तो वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करता ही करता है। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, और भी फैक्टर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आई होप सो कि आपको समझ में आ ही गए होंगे सारे फैक्टर।
तो ये दो तरीके से हमने पढ़े,